गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। आज हम साइंस का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। साइंस के चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है। और यदि आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे अंक एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी अल्टीमीटर, ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। चलिए एक एक करके हम सबसे पहले ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रडार। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रडार के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो मौसम की जानकारी हेतु इसका यूज़ किया जाता है। हमारे जो सैनिक होते हैं वो दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। वायुयान, जलयान की दिशा चाल ज्ञात करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ये आपके लिए नया हो सकता है फ्रेंड्स, तो अच्छे से समझिएगा होता क्या है। अल्टीमीटर के थ्रू अपन क्या करते हैं, ऊंचाई मापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो विमान होते हैं, विमानों की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। ये भी आपके लिए नया हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा ये। तो व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता होती है उसके लिए जो टेस्टिंग की जाती है उसको हम कहते हैं हियरिंग टेस्ट। इससे आवाज़ की तीव्रता का पता लगाया जाता है और ये जो प्रक्रिया है वो ऑडियोमीटर के थ्रू ही किया जाता है। अर्थात ऑडियोमीटर का काम है आवाज़ की तीव्रता का पता लगाना। ठीक है, फिर आपका एक और ऑप्शन बच गया है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, और इसका यूज़ होता है पानी के अंदर गहराई या पनडुब्बियों का पता लगाने में। जल के अंदर ध्वनि संचरण में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन एक बार पुनः मैं पढ़ता हूँ। समुद्र की गहराई को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोनार सिस्टम। इसके थ्रू समुद्र की गहराई पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किस उपकरण के उपयोग से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रडार, ऑप्शन नंबर बी सोनार, ऑप्शन नंबर सी क्वासार और ऑप्शन नंबर डी है आपका पल्सर। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करके बताया इससे पहले उसे रिलेट करता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोला है जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति पता लगाएंगे, तो कौन से सिस्टम के थ्रू लगाएंगे, तो सोनार सिस्टम इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मानव की श्रव्य सीमा है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच की जो सीमा है इसके अंतर्गत हम सुनते हैं, इसलिए मानव की श्रव्य सीमा इसको कहा गया है। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम नहीं सुन पाएंगे और 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
दंड चुंबक के किस भाग में चुंबकत्व कम होता है? ऑप्शन ए केंद्र पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। यदि आपने मैग्नेट चुंबक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो चुंबक के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि चुंबक की जितनी भी शक्ति होती है उनके ध्रुवों पर होती है, पोल पर होती है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकत्व कम होता है तो कहाँ कम होता है? तो उसके सेंटर पे कम होता है, केंद्र पर कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, प्रकाश वर्ष इसका मात्रक है। तो ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी आपका समय है, ऑप्शन सी आपका वेलोसिटी वेग हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी वर्ग कार्य। तो देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश वर्ष को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो देखिए इसमें दूरी शब्द आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दूरी, डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वह पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जलना प्रारंभ करता है और पृथ्वी पर गिर जाता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बच्चे इसको पहली बार सुनेंगे। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका शूटिंग स्टार्स, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी टूटता हुआ तारा, ऑप्शन नंबर डी आपका चंद्रमा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शूटिंग स्टार्स। कई बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे कि शूटिंग स्टार्स होता क्या है। तो बेटा शूटिंग स्टार्स जो उल्का पिंड होते हैं उसी को कहा जाता है, समझ आ गया? अच्छा, इसमें एक नया शब्द आया है टूटता हुआ तारा। कई बच्चे इसे भी अपना आंसर मार सकते हैं भैया, गड़बड़ नहीं करेंगे। देखिए ब्रह्मांड में ऐसी कुछ भी घटना होती ही नहीं है, लोगों का भ्रम है। वास्तव में वह जो होता है वो उल्का पिंड ही होता है जो हमें टूटता हुआ तारा जैसा प्रतीत होता है। बट कभी तारे आपको टूटते हुए नहीं दिखेंगे, आप कोई विशेष मांगेंगे नहीं कि भाई तारा टूट रहा है तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो आप इनसे दूर रहिएगा। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप साइंस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सब वीडियो आपको मिलेगा। सौरमंडल वाला जो वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनने ही हैं, हर साल आते हैं क्वेश्चन वहीं से। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। दूसरा चीज़ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है, कई लोगों को जैसे टूटता हुआ तारा ये क्या होता होगा, और कई लोगों को ये लगता है कि चांद में दाग है ना। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखे हैं, तो आप ज़रूर एक बार उसमें जाइए, देखिए, कुछ कुछ नई जानकारी आपको वहाँ ज़रूर मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा मेजर है। तो ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी तारामंडल, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी उपग्रह। ये इंट्रेंस एग्जाम में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारामंडल। फिर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जब भी बात आएगी तो सर जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है आपका, प्रोटॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी फैराडे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए गोल्ड स्टीन। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में गोल्ड स्टीन नहीं है और रदरफोर्ड है तो आप रदरफोर्ड भी उसमें आंसर कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए चैडविक, ऑप्शन नंबर बी थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी निल्स बोर, ऑप्शन नंबर डी फैराडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैडविक। तो जेम्स चैडविक नाम सुना ही होगा आपने, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं, अर्थात ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज क्रमानुसार की गई, और इसमें ऑप्शन आपको देगा, तीनों ऑप्शन देंगे आपको, जे थॉमसन देगा, गोल्डस्टीन देगा और चैडविक देगा, और इसको क्रम में नहीं रखेगा वो, है ना। पहले आपको गोल्डस्टीन रखेगा, फिर जे थॉमसन, फिर चैडविक, ऐसे टाइप के आपको ऑप्शन बना के भी ये दे सकता है। तो इसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, है ना। जैसा भी क्वेश्चन है आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कौन से चार्जेस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है अर्थात धनात्मक आवेश, और न्यूट्रॉन में कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध पदार्थ हैं। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शुद्ध पदार्थ की बात की है तो दूध भी है, हवा भी है और जल है। तो ज़्यादातर इसका सही आंसर आप सोच रहे होंगे कि जल, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इसका, जल। बट दूध और हवा ये शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि हवा में आप देखते हैं बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ उसमें मिले होते हैं, धूल के कण वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ें उसमें। ठीक है, तो उसके आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए जल इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है आपका मिट्टी उदाहरण है। ऑप्शन ए धातु का, ऑप्शन बी अधातु का, ऑप्शन सी यौगिक का, ऑप्शन नंबर डी मिश्रण का। तो मिट्टी का उदाहरण आपको ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का, सॉरी मिश्रण का, ये आपका राइट आंसर होगा, है ना। और इसमें एक ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि वायु, है ना, वायु भी क्या आपका मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। वायु से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एग्जाम में आया था वायु क्या है, तो आपको लिखना है भैया वायु क्या है, तो मिश्रण है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो गैस हैं उनके द्वारा वो बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी तनन क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हीरा और ग्रेफाइट ये तो आपके कार्बन के दो अपर रूप हो गए, तो ये सब अधातु में आ जाएंगे आपका। सल्फर भी क्या आपका अधातु है। अब बचा क्या? केवल तांबा, कॉपर। कॉपर क्या है? मेटल है, धातु है, और धातु में ही तन्यता का गुण पाया जाता है ना। वही उसी में अगर आप पीट पाट के उसको तानेंगे तो तन आ जाएगा वो, है ना। इसलिए उसमें बोला गया कि तनन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तांबा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी है आपका फास्फोरस, और ऑप्शन नंबर डी है कोरंडम। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, विद्युत का सुचालक। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट इज राइट आंसर, क्योंकि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है ग्रेफाइट। और वहीं यदि हम डायमंड की बात करें तो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है डायमंड। फास्फोरस जो है वो अधातु है, तो ये तो बिल्कुल आपके आंसर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। और एक नया शब्द आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कोरंडम। तो कोरंडम है क्या? कोरंडम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पाया जाता है। जैसे
कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी के ऊपर कोरंडम लगा होता है। कोरंडम एक पत्थर टाइप का होता है ना, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, कैसे दिखाई देता है आप देख सकते हैं। उसको अंगूठी में है ना लगाया जाता है ऊपर में, और कई लोग इसको पहनते हैं और कई बाबा लोग आते हैं इसको बेचने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नायलॉन शब्द मिलकर बना है। ऑप्शन ए न्यू प्लस लॉयन, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क प्लस लंदन, ऑप्शन सी पीवीसी, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली प्लस लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो नायलॉन की बात की गई है जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क प्लस लंदन। न्यूयॉर्क शहर में जो NY है और जो लंदन का LON है, इनसे मिलकर नायलॉन को बनाया गया है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैराशूट रस्सियां ब्रश आदि के निर्माण के लिए उपयुक्त बहुलक है। ऑप्शन ए रेयान, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी ऑरिलोन, ऑप्शन नंबर डी आपका नायलॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नायलॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत से खरपतवारों का निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी वीडिंग, ऑप्शन सी ट्रिलिंग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिएगा वीडिंग। तो वीडिंग होता क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको विंड्स कहते हैं और उसको निकालना कहलाता है वीडिंग। ठीक है, तो जो खरपतवार है उसको निकालना क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी वीडिंग इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया है एक। ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी कंपोस्ट, ऑप्शन सी खाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्वरक, क्योंकि यूरिया जो है वो रासायनिक उर्वरक है और कंपोस्ट खाद तो नहीं है। कंपोस्ट खाद कैसे बनता है सबको पता है ना, तो ये तो आंसर आपका हो नहीं सकता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आप मुझे कमेंट्स कर कर बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रयास एंट्रेंस एग्जाम 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि संचरण संभव नहीं है। ऑप्शन ए धातु में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी है आपका हवा में। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट्स कर कर बताएंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।